आपका पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। आपका दूसरा प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आपका ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी उपनिषद, सी ऋग्वेद, डी भागवत गीता। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। आपका तीसरा प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? आपका ऑप्शन है ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी सेल्यूकस। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए मनु। आपका चौथा प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आपका ऑप्शन है ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी ऋग्वेद। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। आपका पांचवा प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी 4। आपका छठवां प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए ज्यामिति, बी ज्योतिष, सी गणित, डी खगोल। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए ज्यामिति। आपका सातवां प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। आपका ऑप्शन है ए स्वर्ण आभूषण, बी गायें, सी तांबे के सिक्के, डी चांदी के सिक्के। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। आपका आठवां प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। आपका ऑप्शन है ए गौतम, बी जैमिनी, सी शंकराचार्य, डी पतंजलि। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी पतंजलि। आपका नौवां प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ए 7, बी 8, सी 10, डी 9। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी 10। आपका 10वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, डी परीक्षित। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी विश्वामित्र। आपका 11वां प्रश्न है, प्राचीनतम पुराण है? ए मत्स्य पुराण, बी भागवत पुराण, सी विष्णु पुराण, डी वायु पुराण। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। आपका 12वां प्रश्न है, आर्य भारत में कहां से आए थे? आपका ऑप्शन है ए यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्वी एशिया से, डी अन्य क्षेत्रों से। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी मध्य एशिया से। आपका 13वां प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? आपका ऑप्शन है ए 1017, बी 1020, सी 1028, डी 1128। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी 1028। आपका 14वां प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए समाज व्यवस्था से,
बी कानून से, सी राज्य कार्य पद्धति से, डी अर्थशास्त्र से। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से। आपका 15वां प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? आपका ऑप्शन है ए सिंधु, बी सरस्वती, सी परुष्णी, डी शतुद्री। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी सरस्वती। आपका 16वां प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आपका ऑप्शन है ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, डी भागवत पुराण। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए रामायण। आपका 17वां प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 19, बी 20, सी 21, डी 18। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी 18। आपका 18वां प्रश्न है, ऋग्वेद में सपंती का प्रमुख रूप क्या है? आपका ऑप्शन है ए गोधन, बी भूमि, सी ए व बी दोनों, डी कोई नहीं। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए गोधन। आपका 19वां प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? आपका ऑप्शन है ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें, डी 10वें। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी 10वें। आपका 20वां प्रश्न है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? आपका ऑप्शन है ए चावार्क ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने, डी जैमिनी ने। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी गौतम ने। आपका 21वां प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं। आपका ऑप्शन है ए धर्म पर, बी योग पर, सी दर्शन पर, डी विधि पर। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी दर्शन पर। आपका 22वां प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा, डी धर्म। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी चिकित्सा। आपका 23वां प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। आपका ऑप्शन है ए महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी गीत गोविंद, डी कोई नहीं। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता। आपका 24वां प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। आपका ऑप्शन है ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि, डी पाणिनि। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी पाणिनि। आपका 25वां प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 14, बी 15, सी 16, डी 18। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी 16।